नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। लगातार आपको तस्वीरें कोविड-19 से रिलेटेड हिसार जिले की दिखाते हुए आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हिसार जिले के अंदर आज कितने केसेस मिले हैं। तो आपको बता देते हैं हिसार जिले के अंदर 1248 नए केस मिले हैं। एक बार चाहूंगी कि जूम करके दिखाई जाए आज का जो कोविड-19 का बुलेटिन है, उसके अंदर आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे कि 1248 नए कोविड-19 के केस हिसार जिले के अंदर मिले हैं। और अगर कल की बात की जाए तो कल 1156 का आंकड़ा हिसार के अंदर एक दिन के अंदर सबसे सर्वाधिक था, जिसको तोड़ करके अब आज यानी कि 4 मई को 1248 केस के साथ एक दिन में मिलने वाले कोविड-19 मरीजों की सर्वाधिक आंकड़ा हिसार के अंदर दर्ज किया गया है। आज 4 मई का दिन है। और लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन का जो है चौथा दिन आप लोग लगा सकते हैं। तो अगर आप तस्वीरें देखना चाहेंगे हिसार शहर की, तो हिसार शहर के अंदर कहीं से भी नहीं लग रहा कि लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सबको अपने घरों के अंदर रहना होता है। लेकिन अगर तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरों के अंदर कहीं से भी जो है गलियां सूनी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही जो इंसान है वो घर के अंदर कैद है। हालांकि अगर बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट का जायजा अभी लेंगे कि मार्केट खुली है या नहीं है, कितनी दुकानें खुली है। हालांकि अगर मुख्य सड़कों की बात की जाए, अभी हम पारिजात चौक से नागौरी गेट की तरफ जा रहे हैं। अगर मुख्य सड़कों की बात की जाए तो मुख्य सड़कों के ऊपर जो है आवाजाही पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि एक जो पुलिस की गाड़ी है वो भी सायरन के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर पुलिस की सख्ताई की बात की जाए, अगर पुलिस की सख्ताई की बात की जाए तो पुलिस की सख्ताई ज्यादा नहीं देखने को मिल रही। ये वो चौराया है पारिजात चौक का, जहाँ पर रोजाना पुलिस तैनात रहती थी, रोजाना पुलिस दिखाई देती थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज पुलिस का एक भी कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि आप आगे देख पा रहे होंगे कि एक गाड़ी जो है सुचारू रूप से यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए गाड़ियाँ जो है बाइक पे सवार लोग निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से पूछने पर वो कहते हैं कि शादी में जाना है या फिर किसी घर के जो सदस्य हैं उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दवाई लेने के लिए जानी है। लेकिन जब पुलिस उनके नंबर लेकर के उनके घरों के अंदर फोन करती है, तब पता चलता है कि ना तो किसी के घर का कोई सदस्य बीमार है और ना ही किसी को कहीं पर जाना है इमरजेंसी के अंदर। ये इस वक्त हम राजगुरु मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही राजगुरु मार्केट के अंदर एंटर किया तो राजगुरु मार्केट के एंटर करने से पहले नागौरी गेट के ऊपर कुछ सब्जियों की रेहड़ियां दिखाई दी थी। हालांकि उन रेहड़ियों के ऊपर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के समय के अंदर रेहड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सब्जी मंडी की बात की जाए, सब्जी मंडी के अंदर भी लगातार जो है बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नहीं दिखे। ये राजगुरु मार्केट की तस्वीर है हिसार शहर की, हम आपको दिखा रहे हैं। एक आधा वाहन जो है आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए ज्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ पर नहीं है। भीड़ भाड़ की तो दूर की बात है, मार्केट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना तो कोई इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है, ना ही कोई जानवरों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि हिसार शहर की बात की जाए तो हिसार शहर के अंदर जो है पुलिस नाके लगा करके यहाँ पर बैठी हुई है। हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार चेकिंग भी यहाँ पर चल रही है। पुलिस जो है अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य दुकानों की, तो कोई भी दुकान खाली नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए आने जाने वाले वाहनों की, तो आने जाने वाले वाहन भी जो है लगातार यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस उनसे पूछ रही है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर बात की जाए नई गाइडलाइंस के मुताबिक जोमेटो की सर्विस की, तो कुछ लोग लगातार मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या जोमेटो की सर्विस खुली रहेगी। तो आपको बता देते हैं, बिल्कुल जोमेटो की सर्विस खुली रहेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी दुकानें बंद है। पूरा मार्केट जो है जिस तरीके से हमेशा रविवार के दिन दिखाई देता था, वैसा मार्केट की तस्वीरें अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक आधा वाहन चालक जो है यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और वो भी तभी नजर आते हैं जब उनको कोई इमरजेंसी सेवा के लिए जाना होता है या फिर कहीं पर काम कर रहे होते हैं। हालांकि
कई लोगों से जो है पुलिस की बहस भी हो जाती है। अगर पहले दिन की बात की जाए लॉकडाउन की, तो पहले दिन लॉकडाउन के अंदर लोग घरों के अंदर नहीं रहे, क्योंकि कई दिन हो चुके थे लॉकडाउन लगे हुए, तो उनको भी लगने लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा मरीज नहीं है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपको बता देते हैं, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिसार के अंदर लगातार जो रिकॉर्ड है कोरोना कोविड-19 केसों का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कल ही 1156 केस मिले थे, आज जो है 1248 केस मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजगुरु मार्केट की, शहर के चौक चौराहों की, तो हर जगह पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य चौराहों की, यानी कि जैसे कि नागौरी गेट है, पारिजात चौक है, वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मुझे नजर नहीं आया। हालांकि ना ही जो है कोई पालन किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, एक गाड़ी रुकवा ली गई है, गाड़ी से पूछताछ की जा रही है कि कहां पर जाना है, किस लिए घर से बाहर निकले हैं, क्या कोई काम है। अगर कोई काम है तो उसकी डॉक्टर की पर्ची देखी जा रही है। यही नहीं, अगर कोई युवा व्यक्ति घर से बाहर घूमते हुए नजर आते हैं तो पुलिस उनसे बकायदा रीजन पूछती है। उसके बाद उनसे नंबर लिया जाता है घर का, और उसके बाद घर के अंदर माता पिता को फोन करके उनसे जाना जाता है कि जो रीजन बच्चे दे रहे हैं क्या वही रीजन असल में है। हालांकि देखने को मिला था कि कई ऐसे बच्चे जो है बाहर घूम रहे हैं। हालांकि जो वो कारण बताते हैं वो स्पष्ट तौर के ऊपर सही नहीं होता, सिर्फ उनको घूमने का बहाना चाहिए, इसीलिए वो लोग कभी किसी को बीमार करने का बहाना मारते हैं, किसी के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने का बहाना मार रहे हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए राजगुरु मार्केट की, तो कोई भी दुकान यहाँ पर खुली नहीं है। एक दुकान भी राजगुरु मार्केट के अंदर खुली नहीं है, सिर्फ राम चाट भंडार को छोड़ करके, जहाँ पर जोमेटो की डिलीवरी होनी है, सिर्फ इसी के लिए, होटल सर्विस के लिए ही इसको खोला गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुलिस जो है नाके के ऊपर तैनात है, आने वाले जाने वाले वाहनों को जो है यहाँ पर रोका जा रहा है। लेकिन अब बात कर ली जाए हिसार शहर की स्थिति कोविड-19 के ऊपर कैसी है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट एक लगा दिया गया है। हालांकि 5 से 6 दिन के अंदर वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। उसके बाद अगर बात की जाए जिंदल स्कूल की, तो उसके अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन अगर मौतों की बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा हिसार के अंदर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर बस की बात की जाए तो कल परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का भी बयान आया था कि बसें सिर्फ उतनी ही चलाई जाए जितनी नेसेसरी हो, जितनी नीड हो, क्योंकि बस की सेवा जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि सरकारी बसें फिर भी 1% चल रही हैं, लेकिन प्राइवेट बसें जो है उनके ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये तस्वीरें अभी राजगुरु मार्केट की दिखाई है, कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। सारे मार्केट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि अगर और बात कर ली जाए और सुविधाओं की, तो बता देती हूँ कि हिसार शहर के अंदर लगभग 11 बजे से पहले पुलिस की सख्ताई कम होती है, तो उसके अंदर आप लोग अपने घर का जो राशन है वो लेकर के आ सकते हैं, अपने घर का सामान है वो लेकर के आ सकते हैं। हालांकि कई जगहों के ऊपर जो है कालाबाजारी चल रही है, मार्केट की जो वस्तुएं हैं, किराना की दुकान है, उनको लेकर के कालाबाजारी चल रही है। हालांकि अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो वहां पर डीसी की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट के अंदर साफ तौर के ऊपर बताया गया है कि ये सामान अगर आप लोग होलसेल के अंदर बेचते हैं या फिर रिटेल के अंदर बेचते हैं तो प्राइस उनके तय कर दिए गए हैं। अगर उससे ज्यादा कीमत के ऊपर कोई बेचता है तो उसके नीचे जो है एक नंबर जारी किया गया है, उसके नंबर के ऊपर फोन मिला करके आप लोग सूचना दे सकते हैं। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी सूची जारी नहीं हुई है। अगर आने वाले दिनों के अंदर ऐसी कोई सूची जारी होती है तो उसके बारे में सबसे पहले सिटी 24 चैनल आपको एक्सक्लूसिव बताएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।